जय श्री राम। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो श्री रामचंद्र जी ने पृथ्वी में जो जन्म लिया था, माता पार्वती ने शिव जी से पूछा था कि रामचंद्र भगवान ने पृथ्वी में क्यों जन्म लिया। तो शिव जी ने उन्हें उनके जन्म लेने की एक कथा बताई थी, जिसमें नारद मुनि के श्राप के कारण उन्होंने जन्म लिया था। उसी विषय में आज जो शिव जी ने माता पार्वती को दूसरी कथा सुनाई है, उसका वर्णन यहाँ पे रामचरितमानस में किया गया है। श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता तथा उनकी कथा भी अनंत है। संत जन उसे अनेक प्रकार से कहते और सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्रों का करोड़ों कल्पों में भी गायन नहीं किया जा सकता है। श्री रामचंद्र जी अपने शरणागत का हित करने वाले हैं। प्रभु तो शिवजी भगवान जी कहते हैं, हे पार्वती, अब भगवान के अवतार का दूसरा कारण भी सुनो, जिससे जन्म रहित निर्गुण और रूप रहित ब्रह्म अयोध्यापुरी के राजा बने। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को पार्वती मैया ने लक्ष्मण के साथ मुनियों का सा वेश धारण करके वन में घूमते हुए देखा था, उनके चरित्र को देखकर सती के शरीर से तुम ऐसी बावली हो गई थी, अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती है। उन्हीं का चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीला की वह सब मैं तुम्हें सुनाऊंगा। तब शिव शंकर भोले बाबा कहते हैं, हे भारद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली, कल्याण करने वाली और अति सुंदर है। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा से मनुष्यों की यह सृष्टि हुई। मनुष्यों की जो यह सृष्टि है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा से ही मनुष्यों की इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण इतने अच्छे थे कि आज भी वेद उनकी मर्यादा का गान करते हैं। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र हुए। स्वयंभू मनु के पुत्र राजा उत्तानपाद हुए और राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम परिव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेदों और पुराणों में भी हुई है। उनकी एक कन्या देवहूति कदर्म मुनि की पत्नी बनी और उन्होंने दीनों पर दया करने वाले समर्थ कृपालु भगवान कपिल को अपने गर्भ में धारण किया। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण कपिल मुनि ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया। स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा का पालन किया। फिर बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। यह सोचकर उनके मन में बहुत ही दुख हुआ कि भगवान की भक्ति के बिना मेरा ये जन्म यूं ही चला गया। तब स्वयंभू मुनि जी ने अपने पुत्र को राज्य देकर स्वयं अपनी पत्नी के साथ वन को चले गए। अति पवित्र और साधक को सिद्धि देने वाला जो श्रेष्ठ तीर्थ नौमिषारण्य है, स्वयंभू मनु जी वहां पहुंचे। वहां स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी नौमिषारण्य तीर्थ में पहुंच गए। तीर्थ में अब भी उनका शरीर बहुत ही दुर्बल हो गया था। उन्होंने मुनियों के से वस्त्र धारण करने लगे थे। संत समाज में नित्य ही पुराण सुनते थे और द्वादश अक्षर मंत्र ओम नमो भगवती वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करने लगे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन दोनों का मन रम गया था। वे साग और कंद का आहार करने लगे, सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल पर ही रहने लगे। उनके हृदय में यह अभिलाषा बनी रहती थी कि हम उन परम प्रभु को आंखों से देखें। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी के हृदय में यह आशा बनी हुई थी कि हम उस प्रभु को निर्गुण अनंत अखंड अनादि जो हमारे ब्रह्म हैं, उन्हें हम अपनी इन आंखों से देख सकें। उनके मन में यह अभिलाषा थी। यह अभिलाषा करके उन्होंने और भी कठिन तपस्या करने लगे। इस प्रकार उन्होंने फल फूलों का त्याग करके केवल जल पर ही रहने लगे। 6000 वर्ष तक वे केवल जल पीकर जीवित रहे। उसके बाद 7000 वर्ष तक केवल वायु के सहारे जीवित रहे। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का भी आधार छोड़ दिया।
एक पैर से खड़े रहे। उनका तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी भी अनेक बार मनु जी के पास आए और उन्हें बहुत प्रकार से लालच दिया कि तुम कुछ वर मांग लो। धैर्यवान राजा और रानी अपने तप से नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में बिल्कुल भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु ने तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी यह आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मुर्दों को जीवित कर देने वाली यह सुंदर वाणी जब कानों के छेद से होकर हृदय में पहुंची, तब राजा रानी के सुंदर शरीर हष्ट और पुष्ट हो गए। तो बस वर मांगो जो आकाशवाणी हुई, उसे सुनने से मात्र से ही राजा और रानी जो कंकाल के मात्र हो गए थे, उनका शरीर सुंदर और हष्ट पुष्ट हो गया। अमृत के समान वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी ने दंडवत प्रणाम करके बोला, हे प्रभु, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने से ही सुलभ और सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। इस तरह से भगवान की प्रार्थना करते हुए स्वयंभू मनु की आंखों में आंसू भर आए। भगवान ने उन्हें दर्शन दिए। भगवान के नीले कमल, नीलमणि, नीले जल युक्त मेघ के समान श्याम वर्ण शरीर की शोभा देखकर कामदेव भी लजा जाते। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की छवि के समान था। उनका इतना मनोहर रूप था कि करोड़ों कामदेव भी उनके सामने लज्जित हो जाते। प्रभु का सुंदर शरीर देखकर वे दोनों नतमस्तक होकर उन्हें बस देखते ही रह गए। फिर दोनों ही हाथ जोड़कर प्रभु से कहने लगे, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर ही हमारी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं, पर फिर भी मन में एक लालसा शेष है, जिसका पूरा होना सहज भी है और कठिन भी है, इसलिए उसे कहा ही नहीं जा सकता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसे पूरा करना अत्यंत सहज है, पर मुझे अपनी दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम हो रहा है। तो मनु जी भगवान से विनती करते हुए कहते हैं, तो भगवान उनसे कहते हैं कि तुम, हे राजन, आप निसंकोच होकर वर मांगो। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें ना दे सकूं। तब राजा बोलते हैं, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, अपने मन का सच्चा भाव मैं आपसे कहता हूँ। मैं आपके ही समान पुत्र चाहता हूँ, आपसे भला क्या छिपाना। राजा की प्रीति देखकर, उनके वचन सुनकर भगवान बोले, ऐसा ही हो। हे राजन, मैं अपने समान दूसरा तो कहां से खोजूं, अतः मैं स्वयं ही तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा। शत्रुपा ने हाथ जोड़े। शत्रुपा जी को रानी को हाथ जोड़े हुए देखकर भगवान बोले, हे देवी, तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम भी वर मांगो। तो शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, हे प्रभु, राजा ने जो वर मांगा है वही वर मुझे भी बहुत प्रिय है, परंतु बहुत ही ढिठाई हो रही है। यद्यपि यह ढिठाई आपको भी अच्छी ही लगती है, आप ब्रह्मा को उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं, यह समझकर मन में संदेह होता है। फिर भी आपने जो कहा है वही सत्य है। मैं यही मांगती हूँ कि आपके जो जन हैं अलौकिक अखंड सुख पाते हैं, जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, वही सुख, वही भक्ति आपके चरणों में, वही प्रेम, वही ज्ञान, वही रहन सहन हमें भी प्रदान कीजिए। तब भगवान कहते हैं, हे माता, आपका अलौकिक ज्ञान कभी भी नष्ट नहीं होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना की। हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। तो राजा कहते हैं, आपके चरणों में मेरी प्रीति ऐसी ही हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। भले ही मुझे कोई मूर्ख ही क्यों ना कहे, जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही आपके बिना मेरा जीवन भी न रह सके। ऐसा वर कर राजा ने भगवान के चरण पकड़ लिए। तब भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर रहो। फिर वे दोनों राजा रानी जाकर अमरावती में रहने लगे और समय आने पर वे दोनों राजा दशरथ
और कौशल्या बने और समय आने पर फिर भगवान ने उनके घर में पुत्र रूप में जन्म लिया।